सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कदर है। कांग्रेस पार्टी में वही जो है भाई भतीजावाद चलता आया है। ओखला में घूमते होंगे तो आप देखते होंगे ओखला की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप जसोला गांव में जाके देखिए, आज भी जो है सड़क बनाने का कार्य चल रहा है। तैमूर नगर गांव की सारी सड़कें हम बना चुके हैं। पार्टी मुझे मौका देती है और जनता मुझे मौका देती है, भगवान मुझे मौका देता है। तो आप देखना कि कोई भी व्यक्ति इन पांचों वार्ड में ये नहीं कह पाएगा कि हमने मनीष को चुना है तो हमें अफसोस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। होर्डिंग पोस्टर आपको दिख रहे होंगे क्योंकि लोग अपने अपने प्रेजेंट को दिखा रहे हैं और उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि आपके इलाके में हम भी हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो खास व्यक्ति मौजूद हैं वो बीजेपी से संबंध रखते हैं। मनीष चौधरी नाम है और इनकी पत्नी यहाँ से पार्षद हैं नीतू चौधरी। बातचीत करेंगे ओखला विधानसभा चुनाव को लेकर, ओखला की समस्याओं पर, आगामी विधानसभा चुनाव में। शुरुआत पहले इसी से करते हैं क्योंकि चुनाव है और पोस्टरों पे दिखते हैं लोग और आ जाते हैं। लेकिन क्या मनीष चौधरी इस बार चुनावी दंगल में, जैसे आप दंगल भी करा रहे हैं, मुझे याद आ गया 24 तारीख को दंगल भी है, तो क्या इस दंगल से ये समझे कि चुनावी दंगल में भी एंट्री है? देखो, ये विधानसभा चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव तो नहीं, लेकिन मैंने 3 नगर निगम के चुनाव लड़े हैं और भगवान की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से तीनों चुनाव जीते भी हैं। उससे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव भी लड़ा हूँ, 200 का, मैं वो भी जीता हूँ। वो तो बहुत फेमस जी। होता है यूनिवर्सिटी। तो चुनाव तो ना तो हम मात्र वो पोस्टर पे दिखने वाले नेता हैं, हम गली नुक्कड़, मोहल्ले, गांव, पॉकेट्स, जो है झुग्गी झोपड़ी, आप मुझे सब जगह देखेंगे। पोस्टर में नहीं, हकीकत में ग्राउंड पे खड़े हुए। ये मेरा हमेशा से मेरा कर्तव्य मानो इसको, या मेरी कर्म भूमि है तो मेरे कर्म भूमि पे मुझे ठीक तरीके से काम करना है, या तो वो मानो मैं हमेशा रहा हूँ। और हाँ, मेरी भी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूँ। भारतीय जनता पार्टी और पार्टी डिसाइड करी कि किसको लड़ाना है किसको नहीं, लेकिन उससे पहले मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी लड़ेगा तो उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि आप शायद पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी की कौन सी बात अच्छी लगी कि कांग्रेस को छोड़ के आप बीजेपी में जाते हैं? देखिए, कौन सी बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो बीजेपी की हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में 2020 में मैंने ज्वाइन की थी। 30 जनवरी को मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था। मुझे 5 साल हो गए हैं बीजेपी में आए, और मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी का काम, ऐसी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में आया। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कदर है, जो कि कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी में वही जो है भाई भतीजावाद चलता आया है। अगर मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, अगर कांग्रेस से 4 बार वही विधायक बनता आ रहा है तो वही बनेगा, और कांग्रेस से जो है 2 बार से वही विधायक बनता आ रहा है वही बनेगा। मतलब स्पेस नहीं था वहाँ पे? नहीं, लेकिन बात स्पेस की नहीं है, बात स्पेस की नहीं है। मैं तो निगम पार्षद था, बात स्पेस की नहीं है। लेकिन बात यह है कि मोदी जी के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, ये नहीं है कि पूरा का पूरा परिवार राजनीति में है। मतलब जो कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है, अहमियत दी जाती है। अच्छा, ये ओखला विधानसभा की अब बात कर लेते हैं क्योंकि ओखला विधानसभा से आप, अगर बीजेपी आपको टिकट देती है तो उम्मीदवार होंगे। ओखला का नाम आते लोगों के जहन में ना कूड़े का अंबार, जाम, टूटी फूटी सड़कें, गंदी नालियाँ, ये सब आते हैं। तो इसको लेकर आपकी वाइफ यहाँ पे सरिता विहार से, जसोला से पार्षद भी है। सरिता विहार। अच्छा हाँ, सरिता विहार 187 है। हाँ, वहाँ से पार्षद भी है। तो क्या चुनौतियां हैं इन सब चीजों को देखते हुए कि एक तो विधायक भी है, वो कहते हैं हम बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए, अभी हर्ष मल्होत्रा जी आए थे और 6.5 करोड़ के कामों का उद्घाटन करके गए हैं, और अभी कई काम और आगे उद्घाटन हर्ष मल्होत्रा जी करने आएंगे। हर्ष जी एक बात कह के गए कि 85,000 करोड़ रुपए का सालाना दिल्ली सरकार का बजट होता है।
और दिल्ली में 70 विधानसभाएं, मतलब 70 विधायक हैं। अगर एक एक हजार करोड़ रुपए का बजट एक विधायक को दी जाए तो ओखला में जो मेरा अपना मानना है तो वो काम नहीं हुए हैं। बहुत बुरा स्थिति है। आप जो है ओखला में घूमते होंगे तो आप देखते होंगे ओखला की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। बिल्कुल ओखला के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे वार्ड में कोई भी ऐसी पॉकेट नहीं है जहाँ पे हमने डेंस कारपेटिंग ना कराई हो। कोई भी ऐसा पार्क नहीं है मेरे वार्ड के अंदर जो वेल मेंटेन ना हो, जिसमें लोग बैठकर जो है सुबह योगा ना करते हैं और सुबह और मॉर्निंग और इवनिंग वॉक ना करते हो। मेरे वार्ड में आप जसोला गांव में जाके देखिए, आज भी जो है सड़क बनाने का कार्य चल रहा है। तैमूर नगर गांव की सारी सड़कें हम बना चुके हैं। खिदराबाद गांव की हम सारी सड़कें बना चुके हैं, कायाकल्प कर चुके हैं। आप जाके देखिए कि खिदराबाद गांव आज से 1.5 साल, पौने 2 साल पहले मेरे वार्ड में जो है जुड़ा था। आप देखिए एक एक सड़कें, चाहे बड़ी हों चाहे पतली हों, सारी सड़कें बना दी हैं। ऐसी तैमूर नगर में बना दी है। गंदगी नाम की चीज़ खत्म कर दी है। ऐसे ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की सड़कें बनाई। विधायक की तरफ से कोई सहयोग, क्योंकि देखिए दोनों 1 रुपए का भी नहीं, अप्रतिनिधि 1 रुपए का भी नहीं। अफसोस होता है जब विधायक बन जाता है तो सबका विधायक होता है, जब पार्षद बन जाता है तो सबका पार्षद होता है, सांसद बन जाता है तो सबका सांसद होता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी अपने परिवार जो है अकेले को नहीं बोलता है या 4 लोगों को नहीं बोलते हैं मेरा 140 करोड़ जन देश के लोगों का मेरा परिवार है। तो जब बन गया विधायक तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ काम कराना है यहाँ नहीं, पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। सब लोग एक बराबर है। कल को जो है पार्टी मुझे मौका देती है और जनता मुझे मौका देती है, भगवान मुझे मौका देता है, तो आप देखना कि कोई भी व्यक्ति इन 5 वार्ड में ये नहीं कह पाएगा कि हमने मनीष को चुना है तो हमें अफसोस है। सब ये लोग ये कहेंगे कि भाई पार्टी से और उनसे जो है अलग हटकर मनीष ने डेवलपमेंट किया है, मनीष ने काम किया, और काम ही मेरी पहचान है हमेशा से। एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बीजेपी को देखा जाए सेकंड नंबर की पार्टी रही है। कांग्रेस भी लड़ी है, परवेज हाशमी साहब 5,000 वोट लेकर आते हैं, लेकिन बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी होती। तो क्या इसको पहले नंबर पे लाने के लिए मनीष चौधरी से अगर मैं पूछूं तो क्या रोड मैप होगा कि ताकि वो पहले टॉप पे आ जाए? आप देखना पहली बार ओखला में ऐसा होगा कि अगर मौका मिलता है तो 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। 36 बिरादरी मनीष चौधरी को वोट देंगी। और मैं यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। मैं जो है मेरे संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, मेरे सबसे संबंध अच्छे हैं। सब मुझे पसंद करते हैं। और आप देखना जो है लोग जो है इस बार ये रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे कि यहाँ पे कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं बन पाती, और नया रिकॉर्ड कायम करेंगे कि ओखला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत विधायक का कहना है कि बीजेपी के नेता हमें परेशान करते हैं, बीजेपी के लोग परेशान करते हैं, जेलों में डाल दिए जाते हैं कुछ बिना मतलब किसी आरोप के। ये अरे मुझे एक बात बताइए विधायक जी, आपने शबनम जो जसोला में रहती थी, आपने उनको छेड़ा और उस जुर्म में आप जो है अंदर गए, तो ये क्या बीजेपी की वो थी? उसने सामने आके आपके ऊपर आरोप लगाए थे और आप जेल में भी गए थे। आज वक्फ बोर्ड में इलीगल तरीके से भर्तियां की गई हैं और वो ऑन पेपर रिकॉर्ड है। हमारे पास भी नाम है। मैं नाम आपके माइक पे आपके चैनल पे नहीं ले सकता, लेकिन हमारे पास भी नाम है। उनको आपने नौकरी लगवाया, तो क्या वो जो है वो घोटाला नहीं है? आपने आपके नाम से करोड़ों रुपए की जो है डायरी में लिखा मिला है और जो है बहुत सारी चीज़ों में आप लिप्त हैं। तो ये नहीं है। आपका बेटा पेट्रोल पंप पे जाकर गुंडाई करता है और आप अपने बेटे को समझाने के लिए बजाय आप जाकर उल्टा पेट्रोल पंप के लोगों को माँ बहन की और जान से मारने की धमकी देते हो, और वो कैमरे में रिकॉर्ड होता है। ये भी क्या बीजेपी ने जो है उनका वसीकरण कर लिया कि जाके जाओ, दिमाग हर लिया कि जाके ये कर दो, ताकि ये भी बीजेपी ने करा। उससे पहले अलीगढ़ में इसका बेटा दोबारा कार से उतर के गुंडाई कर रहा है, तो ये भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कोई बाप अपने बेटे को कोई गलती करता है तो जाके डांटता है, समझाता है, ना कि उसको जो है और बढ़ावा देता है। तो खैर उससे उनकी सोच का
पता लगता है कि बाप की क्या सोच है। और बाप अगर विधायक हो और बाप की और विधायक की सोच ऐसी हो तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता को उससे बच के रहना चाहिए। अंतिम सवाल, दंगल करा रहे हैं, जी। दंगल का क्या उद्देश्य है और ओखला की आवाम से उस दंगल के माध्यम से क्या अपील? देखिए, दंगल के का उद्देश्य ये है कि मेरे फादर जो हैं वो ओलंपियन हैं। मेरे फादर भारत केसरी, हिंद केसरी रहे हैं और मिट्टी के देश के बहुत बड़े पहलवान मेरे फादर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ की जो जसोला जो गांव है, यहाँ से जो है गुरु जसराम जी जो मेरे पापा के ताऊ जी थे, मेरे बड़े दादाजी थे, उनके जो है शागिर्दी में उन्होंने पहलवानी शुरू करी और देश के बहुत बड़े पहलवान बने। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स खेले, कॉमन ओलंपिक्स खेले, हिंद केसरी, भारत केसरी बने, साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बने, साउथ एशियन एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट बने। तो मतलब उन्होंने, और फेडरेशन के दिल्ली के प्रेसिडेंट है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस खेल ने हमें और हमारे परिवार को इतनी जो है मतलब पहचान दी, नाम दिया, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं उस खेल को आगे बढ़ाऊं। और कुश्ती हमारे देश का सबसे प्राचीन खेल है और मेरे साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ऐसे प्राचीन खेल को हम लोगों तक लेके जाएं और उसको आगे बढ़ाएं। और ये मेरा कोई पहला दंगल नहीं है, ये 12वां दंगल हम यहाँ कराने जा रहे हैं। 12 साल से 12 साल से हम करा रहे हैं, लगातार कराते आ रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका। तो ये मनीष चौधरी से जो बातचीत कर रहे थे। और बीजेपी अगर इनको टिकट देती है तो चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब बीजेपी आला कमान सारे फैसले लेती है कि किसको टिकट देना है, किसको चुनाव लड़ाना है। खैर, हमारे साथ बने रहिए, दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहें।